केतन हत्याकांड के सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और उत्तराखंड में जातिवाद पर प्रभावी रोक लगाने की मांग को लेकर कल देर शाम बिंदु खत्ता के कार रोड बाजार में आक्रोश सभा और मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों, सामाजिक संगठन और युवाओं ने भाग लेकर घटना के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। इस दौरान प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि केतन हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ तुरंत न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने उत्तराखंड में जातिगत भेदभाव और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली प्रवृत्तियों पर सख्ती से अंकुश लगाने की भी मांग की। आक्रोश सभा के बाद सभी ने कार रोड बाजार में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस के दौरान लोगों ने न्याय की मांग से जुड़े नारे लगाए और सरकार से दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा सरकार की जातिवादी मानसिकता मुर्दाबाद, जातिवादी। ये जो केतन की टिहरी में हत्या हुई है, उस मामले को लेकर विभिन्न संगठन है, हमारे मजदूर संगठन है, महिला संगठन है और अम्बेडकर पार्कवादी लोग हैं, सभी लोग एकजुट हुए और जो ये हत्या हो रही है लगातार उत्तराखंड में एक जातिवादी माहौल बनाया जा रहा है। और ये जो सोच है, ये सरकार द्वारा नियोजित सोच है, जो नफरत की लगातार राजनीति कर रही है। आज वो जनता के द्वारा जो घृणित मानसिकता है, वो एक केतन लाल की हत्या के रूप में हमारे सामने आई है और ये हत्याएं लगातार उत्तराखंड में हो रही है। आप देखेंगे कि जगदीश हत्याकांड हुआ था इससे पहले, और इससे पहले मंदिर जाने पे एक लड़के को बुरी तरीके से मारा गया था। एक व्यक्ति को कुर्सी में बैठने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और एक व्यक्ति को चक्की छूने पर एक शिक्षक द्वारा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षक होता है, उसके द्वारा चक्की छूने में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अब हमें ये सोचना है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है। ये जो सोच है लगातार जो भाजपा और आरएसएस द्वारा लगातार जो घृणित सोच है आम जनता के बीच में डाली जा रही है, वो कहीं शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं ना। आज हमने करीब 1 महीना हो गया है केतन की हत्या किए हुए और हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जितने भी दोषी हैं उनको तत्काल सजा मिले और कठोर सजा मिले। और हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो जातिवादी घटनाएं लगातार घट रही है, इन पर रोक लगाई जाए और सरकार इस पे सख्ती से रोक लगाए, वरना ये जो सरकार जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, इसको जो आम मेहनत करने वाले लोग हैं सबक सिखाएंगे। जी, हमने आक्रोश के रूप में ये मशाल जुलूस निकाला और जनता के बीच जो आरएसएस के लोग हैं, जो न्याय मांग रहे लोगों के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये आज पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना होने के बाद जो आपको पता ही है कि जो केतन लाल की जो हत्या हुई है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जो हत्या की है, उस हत्या के विरोध में जो सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, तो हम सरकार को बताने के लिए यहाँ पे 4 संगठनों ने मिलकर ये मशाल जुलूस का प्रोग्राम रखा था और ये हमने किया है। और हम यहाँ से बताना चाहते हैं, एज ए महिला संगठन के होने के बतौर, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के बतौर, हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि जो ये हत्याएं हो रही हैं लगातार, जब से 2014 से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अपनी फांसीवादी मंसूबों को लेकर के हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ये लगातार जितनी हत्याएं हो रही हैं, उसका विरोध करने के लिए हम लोग संगठन के लोग लगातार ये चीज करते रहते हैं। और हमारा ये मानना है कि जो ये फांसीवादी जो मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, खास करके जो ये लगातार कहते हैं मनुवादी मानसिकता में कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ताड़न के अधिकारी थे वो जमाना लद गया। अब लोग शिक्षित हो गए हैं और वो लगातार सड़कों पर उतर कर इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनकी जो मानसिकता है उसका जवाब मिल रहा है। लगातार सड़कों पे लोग उतर रहे हैं और जवाब मिल रहा है। और यहाँ पर संगठन के बतौर हम ये बताना चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार है, खास करके उत्तराखंड के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है, तब से लाखों हत्याएं हो चुकी हैं और उन लाखों हत्याओं में ये जो केतन लाल का नया मामला आया है, अभी 2-3 साल 4 साल पहले जो जगदीश वाला मामला आया था, उसमें भी हम लगातार उसको विरोध प्रदर्शन किया हमने। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दलितों का जो मामला आ रहा है, जो ये हिंदुत्व का नारा लेके चल रही है, ये साफ यहाँ से पता चलता है कि इनके लिए केवल स्वर्ण मानसिकता या स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वही हिंदू हैं। बाकी जितनी भी जातियां हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, जितने भी लोग हैं, जैन हो, ईसाई हो, ये सारों को अपने
निशाने पर लेकर चल रही है और लगातार ये इनका दमन और उत्पीड़न करने पे लागू है। ये केवल हिंदू राष्ट्र यानी सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहती है। तो हमारा मानना ये है कि हजारों सालों से जो जनता उत्पीड़ित रही है और इतिहास गवाह है कि जितनी भी तानाशाही आ रही है, जितने भी उत्पीड़न और विरोध शोषण हुए हैं, जनता ने इनका मुंह तोड़ जवाब दे करके और अपनी चीजों को बचा करके और इनको गद्दी से उतार फेंकने की मतलब मजाकत और मलम्मत की है और वो लगातार करती रहेगी। यही से हम अपनी बात समाप्त करते हैं।